एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है, लेट T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T given by R इक्वल में क्या है T1 T2 और T1 क्या है T1 is congruent to T2, T1 T2 क्या है congruent है, so that R is an equivalence relation, क्या शो करना है कि R क्या है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, R T1 T2 T is congruent to T2, यही बोला ना इसने, T1 is congruent to T2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव हम चेक करेंगे, चेक रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो एक चीज हमें पता है क्या कि हर ट्रायंगल क्या होता है, कोई अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सारे ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं ना। तो इस चीज को हम लिख भी देते हैं, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो सिंस एवरी triangles every triangles is congruent to itself, है ना। हर एक ट्रायंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ट्रायंगल टी क्या है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी। टी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल टी के। तो इसका मतलब ये है कि दोनों टी क्या है, रिलेटेड है किससे, आर से। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हमने चेक कर लिया। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं। चेक सिमेट्री। इफ T1 is congruent to T2, अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 तो क्या हो जाएगा, अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के तो बाय डिफॉल्ट T2 भी तो कॉन्ग्रुएंट है T1 के। तो हम लिख सकते हैं क्या, देन T2 is congruent to T1, है ना। तो क्या हो गया, तो हम लिख सकते हैं अब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा T1 के। सो इफ T1 और
T2 बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, देन T2 और T1 भी क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे रिलेशन से। अब जब दोनों कंडीशन रिलेशन से बिलोंग करती है तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक है। हैंस R इज सिमेट्रिक। अब तीसरी चीज हमें चेक करनी है क्या, कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। चेक ट्रांजिटिव। वही if T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3। यहाँ पे क्या हुआ, अगर T1 कॉन्ग्रुएंट हुआ T2 के और T2 कॉन्ग्रुएंट हुआ T3 के, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, T1 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, T3 के, है ना। इस तरीके से समझो, T1 बराबर है T2 के और T2 बराबर है T3 के, तो हम लिख सकते हैं ना T1 बराबर में T3। ठीक है, ये वर्किंग नोट समझ लो एक तरीके से। ओके, congruent to T3, then T1 is congruent to T3। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से ये हो गया कि so if T1, T2, T2, T3 बिलोंग कर रहे हैं किससे, R से, देन T1, T3 भी बिलोंग करेंगे किससे, R से। ठीक है, सो R इज ट्रांजिटिव। अब हमने देखा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। जब तीनों चीजें हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि R is an equivalence रिलेशन। ठीक है, अब मिलते हैं अगले एग्जाम्पल में।